हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। यह है पिक अ कार्ड रीडिंग। नो ये है पिक अ जैम जार रीडिंग। ये टाइनी से क्यूट से जैम जार जो हैं इनमें है हैंड रिटन मैसेजेस। ये जो हैंड रिटन मैसेजेस हैं, जब भी मैं चैनल करने की अभ्यास करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, तो वह मैं इनके मदद के साथ करती हूँ। अपनी स्किल को इनकी मदद के साथ जो निखारने की कोशिश करती हूँ। तो फिर मैंने इसीलिए सोचा कि क्यों ना एक रीडिंग की जाए जिसमें कोई भी कार्ड इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कोई भी ऑरेकल कार्ड्स को हम नहीं देखेंगे। हम सिर्फ ये जो हैंड रिटन मैसेजेस हैं, इनसे हम मैसेजेस को चैनल करने की कोशिश करेंगे। बहुत फन पिक अ जैम जार रीडिंग है। तो आपको अगर एक से ज़्यादा भी चूज़ करने हैं ऑप्शंस को तो आप कर सकते हैं। अगेन हो सकता है कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना हो, जो हो उन्हें स्वीकार कीजिए और बाकी को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो मैं अब शुरू करूंगी इस रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। हम देखते हैं कि आपके जैम जार में आपके लिए कौन से चैनल मैसेजेस हैं। ठीक है, काफ़ी सारे हैं, वैसे सभी ऑप्शंस के लिए काफ़ी सारे निकले थे। पहले मैं आपको एक एक करके सारे मैसेजेस दिखाऊंगी। पीकॉक, ग्रे क्लाउड्स, और अगेन गाइज अपनी इंट्यूशन का भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को उससे भी पूछना है कि ये वर्ड्स आपको क्या याद करवा रहे हैं। तो पीकॉक, ग्रे क्लाउड्स, एनर्जी, वाओ, यूट्यूब स्टार, नाइस, तो काफी क्रिएटिव एनर्जी। सनशाइन, नाइस, ग्रे क्लाउड्स और सनशाइन, देखिए तालमेल कितना है। हो सकता है आप में से कुछ लोग लीब्रा हो या जेमिनाई भी हो सकते हैं। पॉपकॉर्न, नाइस, वाओ, न्यू डेक, तो कुछ साइकिक्स हैं यहाँ पर, या फिर आपको किसी को डोनेशंस करने की ज़रूरत है, या शायद आप किसी को डोनेट करने का सोच रहे हैं डेक, या फिर खुद के लिए खरीदना चाहते हैं। बिलीव, पुमा, सैंड आर्ट, नाइस, मैंने कहा ना काफी क्रिएटिव एनर्जी, वेरी नाइस। पाइल 1, ऑप्शन 1, कार, उप्स, कार, गैलेक्सी, नाइस, ड्रीम बिग, शैडो सेल्फ, वाओ, ग्रे क्लाउड्स, इसी वजह से। रैकून स्पिरिट, वेरी इंटरेस्टिंग गाइज। रकून मुझे हमेशा वो डिफेंस है इसके पास वो स्किल है कि ये जब इसकी तरफ खतरा आए तो ये खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। जिन्हें पता है कि रकून को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप गूगल कर लीजिएगा। मूवमेंट, सेल्फ, वाओ, वी हैव शैडो सेल्फ और सेल्फ जो आपकी ट्रू सेल्फ है। तो कुछ आमना सामना चल रहा है पाइल 1 के लिए। लर्न, एमेथिस्ट, वाओ, इंट्यूशन, तो काफी स्पिरिचुअल एनर्जी। यहाँ पर गैलेक्सी भी है हमारे पास। इम्पोर्टेंट, टेक्स्ट, इंटरेस्टिंग, टेक्स्ट, limitless, galaxy again, improve, picnic, great, whoops, travel, nice, role model, heal your past, option 1,
यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। हील योर पास्ट। टैरो रीडिंग, कितनी कमाल की बात है, टैरो रीडिंग और न्यू डेक। तो आप में से शायद कुछ लोग टैरो रीडर्स बनना चाहते हैं, और यूट्यूब स्टार, तो शायद यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हैं, अर्न, इसे प्रोफेशन में बदलना चाहते हैं कुछ लोग। विल पावर, नाइस, वेरी वेरी नाइस, ऑप्शन 1, न्यू बिगिनिंग। गुची, बहुत सारी एक्सपेंसिव एनर्जी। पैक ऑफ 6, ब्लूमिंग फ्लावर्स। मोटिव, इटली। मामा मिया। लुई विटॉन, माय गॉड, ऑप्शन 1, बहुत सारी एक्सपेंसिव एनर्जी, वेरी नाइस, आई लाइक इट। फ्रीडम, और आखिर में वुप्स, ग्लोरी। लेट्स सी, बहुत सारे खूबसूरत मैसेजेस, लेकिन मैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई जिस मैसेज के साथ, क्योंकि बाकी सब चीजें थोड़ी सी मुझे दुनियावी हो सकती हैं, लेकिन ये है अंतर्मन आपका। सी वो कैसे पलट गया ना, जैसे आपका कनेक्शन टूटा हुआ है अपनी सेल्फ के साथ, आप अपनी वो जो ईगो वाली साइड होती है शायद उससे अभी ऑपरेट हो रही है आपकी लाइफ। तो ये दोनों बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस गाइस, जैसे कि ये यूनिवर्स आपको ये संकेत दे रहा है कि अब फिलहाल ये जो समय चल रहा है आपके लिए अपनी ट्रू सेल्फ को उजागर करने का समय है। और वो कैसे होगा? शैडो सेल्फ को हील करके। शैडो सेल्फ को खुद पर हावी नहीं होने देना। इसको हील करने के लिए इसका सामना करना पड़ता है। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई है हालांकि कि इसके ऊपर भी वीडियो बनाइएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगी अलग से, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोगों को इससे लाभ होगा। लेकिन यहाँ पर मैं अगर आपको मोटा मोटा बताऊँ, शैडो सेल्फ को ना अगर समझ लीजिए आप बहुत ही कोई बुरी आदत है आपकी और आप उससे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं छूट रही आपकी वो आदत। तो शैडो सेल्फ का क्या रोल होता है? शैडो सेल्फ ना आपको उसी में खींचने की कोशिश करेगी कि आपको वो उससे आज़ाद नहीं होने देगी, लेकिन उससे आज़ाद होने के लिए आपको अपनी सेल्फ के साथ जुड़ना होगा। जैसे कोई अगर आपको बुरी आदत है, मान लीजिए सिगरेट पीने की, तो आपको खुद से ये कहना होगा कि मेरी हायर सेल्फ को ऐसी कोई भी एडिक्शन नहीं है। मैं सिर्फ क्योंकि अपनी शैडो सेल्फ को खुद पर हावी होने दे रहा हूँ, ईगो को खुद पर हावी होने दे रहा हूँ, इसलिए ये आदत भी मेरे ऊपर हावी है। लेकिन जहाँ पर मैं अपनी सेल्फ के साथ अगर कनेक्शन क्रिएट कर लूँ तो ये आदत को मैं ईजिली दूर कर सकता हूँ अपनी लाइफ से। तो यहाँ पर जैसे खींचातानी चल रही है, यहाँ पर ये जो मैसेज है ये इस बात का संकेत देता है कि आप इंट्यूटिव भी बहुत हैं। आप जैसे कभी कभी उस कॉन्शियसनेस में जाते हैं, उस लेवल में, फिर बाहर आ जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ आपको पीछे धकेल लेता है या खींच लेता है। और बहुत एक्सपेंसिव एनर्जी, गुची, लुई विटॉन, पूमा, एक्सपेंसिव एनर्जी। इससे मुझे वो मटेरियल चीज़ें, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर रहे हों, लेकिन मैं जब इन्हें चैनल करती हूँ इस एनर्जी को, तो मुझे एक्सपेंसिव एनर्जी। और एक्सपेंसिव एनर्जी का मतलब क्या है? ज़रूरी नहीं है कि फ़िलहाल अभी अगर आपके बैंक में बहुत पैसे नहीं हैं और उसका उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, आपके बैंक में कितने पैसे हैं। एक्सपेंसिव एनर्जी का मतलब है कि आप अपने आप को किसी से कम महसूस नहीं करते हैं, चाहे आपके हालात कुछ भी हों, चाहे आपका लाइफ एक्सपीरियंस कुछ भी हो, लेकिन आप एक एक्सपेंसिव एनर्जी को वो उजागर होती है आपसे। आप हैप्पी हैं, चाहे फिर आपके एक्सपीरियंसेस कैसे भी हों, आपका मनी को लेकर रिश्ता अच्छा है, फिर चाहे आपके बैंक में कितने भी पैसे क्यों ना हों, वो पीस, वो एक्सपेंसिव एनर्जी जिसमें आप चीज़ों को खुद की तरफ अट्रैक्ट करना, ये वो एनर्जी है, एक्सपेंसिव एनर्जी।
और जैसा कि मैंने पहले कहा, जैसे कोई YouTube पर चैनल क्रिएट करना चाहता है, कोई अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है, अगर करना चाहता है तो आपके लिए मोहर लगी हुई है उस चीज़ पर कि हाँ आप उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। आप में से कुछ लोगों को डोनेशंस करने की ज़रूरत है। न्यू डेक, क्योंकि मुझे ये भी नज़र आता है कि कुछ लोग टैरो डेक जो चैनल्स हैं उन्हें डोनेशंस में भी करते हैं, तो शायद अगर आप किसी को कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो वो कीजिए। अगर ये आपका मैसेज है कि आपको खुद अपना बिजनेस शुरू करना है तो वो भी आप उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। सी अगेन यहाँ पर जैसे शैडो सेल्फ और ग्रे क्लाउड्स और सनशाइन, जैसे आप दो चीज़ों में बटे हुए हैं। ऑप्शन 1, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको दो चीज़ों में बांट रहा है। और देखिए मैंने जैसे ही कहा मेरा एकदम से ध्यान इस शेप, जैसे मैंने अपने हाथों को किया ना, तो जैसे दिल आपका किसी दो ऑप्शंस में बटा हुआ है। दो लोग हो सकते हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा है कि किन के साथ आपको आगे बढ़ना है। पीकॉक है तो ये सेल्फ एक्सप्रेशन, जो आपकी ट्रू सेल्फ है उसे ईजिली बिना किसी घबराहट के उसे एक्सप्रेस करना। तो आप कुछ चीज़ों को पीछे होल्ड कर रहे हैं, होल्ड बैक, जैसे उसे हिंदी में कैसे कहूँ, जैसे उसे आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं खुद को, इसलिए उस चीज़ में मूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे पानी कहीं रुका हुआ हो, मैं उदाहरण दूंगी आपको अपनी इंट्यूशन के साथ पूछकर इस चीज़ को समझना होगा। जैसे एक दरिया है और उसका पानी रोक दिया गया हो, और जब पानी को रोक दिया जाए तो वो उसमें बदबू आने लगती है। पानी बहता ही अच्छा है ना। तो जैसे उस पानी को बहने की ज़रूरत है, आपकी जो कला है उसे बहने की ज़रूरत है। उसे दफन अपने मन में दफन मत रखिए, अपनी क्रिएटिविटी को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। इम्प्रूव, खुद को इम्प्रूव कीजिए। अगर कोई ऐसी स्किल है जिसमें अभ्यास करने की ज़रूरत है तो अभ्यास करने से क्यों डरना, है ना। तो अभ्यास कीजिए, अभ्यास करने से आप उन चीज़ों को निखार सकते हैं। ट्रैवल आ रही है आपके लिए, शायद आप ट्रैवल करना चाहते हैं। मुझसे ये अक्सर बात कही जाती है कि नाज इसमें क्या नई बात है, ट्रैवल तो हर कोई करना चाहता है। नहीं प्यारे, हर कोई ट्रैवल नहीं करना चाहता। कुछ लोग घर वापस आना चाहते हैं, कुछ लोग घर वापस आना चाहते हैं। मेरे इशारे को समझिएगा। हर कोई ट्रैवल नहीं करना चाहता, हर कोई भटकना नहीं चाहता। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि थक गए हैं और वो घर वापस आना चाहते हैं। ट्रैवल क्या होता है? अपने घर को छोड़कर ट्रैवल करना, कहीं दूसरी जगह पर जाना। और कुछ लोग ऑलरेडी थके हुए हैं, कुछ लोग घर वापस आना चाहते हैं। तो हर कोई ट्रैवल नहीं करना चाहता प्यारे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इटली भी है, ट्रैवल भी है, अगर आप भारत से या किसी ऐसी जगह से देख रहे हैं, अगर आप इटली से नहीं हैं तो डेफिनेटली ऐसा भी कोई चांस है आपके लिए। जीवन में आप इटली का एक टूर लगा सकते हैं। रोल मॉडल, आप में इन्फ्लुएंस करने की ताकत है। आप दूसरों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अगेन, हील योर पास्ट, शैडो सेल्फ, आपको ये करने की ज़रूरत है। फ्रीडम, लिमिटलेस मूवमेंट, और ये एमेथिस्ट क्रिस्टल्स में सबसे उत्तम इसे माना गया है। इस क्रिस्टल को ये इंट्यूशन को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। इंट्यूशन के साथ, सेल्फ के साथ जुड़ने में ये बहुत हेल्प करता है ये क्रिस्टल। तो आपके पास कोई ऐसा मैसेज भी है, आपने जो इस दुनिया में जब आप आए थे, आपका एक लाइफ पर्पस कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, मुझे शब्द नहीं मिल रहा तो मैं लाइफ पर्पस कहूँगी। कोई ऐसा मैसेज है जो आपने डिलीवर करना है धरती पर, और वो क्या है वो आप जाने भाई साहब, मुझसे मत पूछिए। आपके सपने बड़े हैं, देखिए आपके अंदर टैलेंट भी है, लेकिन अगेन वही दरिया वाला मैं मैसेज दूंगी, जैसे आपने उसे रोक रखा है, उसे बहने की ज़रूरत है। पॉपकॉर्न, शायद आप बहुत समय जो है वो मूवीज़ पर स्पेंड कर रहे हैं, इसी वजह से आप अपनी स्किल्स को नहीं निखार रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो फॉर गॉड सेक मत कीजिए। पैक ऑफ 6, जैसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 चीज़ें। जैसे कोई फैमिली के लिए शॉपिंग कर रहा हो, आप शायद अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर डर है, और आपका डर आपके शैडो सेल्फ से आ रहा है। सी सैंड आर्ट, कार, जैसे कोई अपने पिता को कार गिफ्ट करना चाहता हो। बिलीव, आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। लर्न, सीखने की ज़रूरत है, अभ्यास करने की ज़रूरत है। अर्न, आप जैसे कोई अपनी कला को इस्तेमाल करके पैसे भी कमा सकता है और
दूसरों के जीवन में उसको अच्छा भी कर सकता है, लेकिन आपको बिलीव करने की जरूरत है। ऑप्शन 1, हील योर पास्ट माय लव। हम सभी को करना पड़ता है ये लाइफ में, और मे भी ये वक्त आपके लिए है कि आपको इसे 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 हील करना है अपने पास्ट को, और आप उससे फ्री, उससे आपको उस डार्क एनर्जी से फ्री करना है। धूप लीजिए, धूप सेकिए, मेरे इशारे को समझिएगा। मैं कभी कभी इशारे में बात करती हूँ ताकि आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कर सकें। टैरो रीडिंग का देखने का मकसद क्या है अगर आपने खुद की इंट्यूशन को नहीं यूज किया? ठीक है, तो गैलेक्सी अगेन, ब्रह्मांड वो है आपके साथ। अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए, और या आई थिंक दैट्स ऑल। इसका मैं आप पॉज करके ना जूम करके भी इसे देख सकते हैं, और फिर आप खुद भी अपने मैसेजेस को चैनल करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये है ऑप्शन 1 के लिए रीडिंग। अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। देखते हैं आपके जैम जार में कौन से मैसेजेस हैं आपके लिए। तो ऑप्शन 1, मैं सबसे पहले आपको आपके मैसेजेस दिखाऊंगी, और अगेन गाइस आपको अपनी इंट्यूशन का भी इस्तेमाल करना है। खुद से पूछना है कि इन मैसेजेस के आपके लिए क्या मतलब हैं। ठीक है, सबसे पहला हिंदुइज्म, ऑनेस्ट टॉक, फ्रेश, नाइस, प्रिटी फेस, कोई मेकअप आर्टिस्ट है शायद, फियरलेस, नाइस, वेरी नाइस, लियो की एनर्जी, फेब्रुअरी, राइज, फियनिक्स की एनर्जी, कंपटीशन, फायर तो है यहाँ पर। ओ माई गॉड, नाइस, वी आर ट्विन फ्लेम्स, तो बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स देख रहे हैं। ऑप्शन 2, होम, वी आर कनेक्टेड, वेरी नाइस, मंडे, सोमवार की व्रत रखता है शायद कोई, कॉन्शियसनेस, सेलिब्रेशन इमोजी, फ्लैमिंगोस, न्यू carpet, very nice, leave your mark, wow, this is deep, प्लेफुलनेस, डॉल्फिन्स की एनर्जी, बेस्ट, इंडिपेंडेंस, सी फ्लैमिंगोज एंड इंडिपेंडेंस, हमिंग बर्ड, वाओ, सेलिब्रेशंस, वाओ गाइस, आपके लिए सेलिब्रेशन इमोजी भी है यहाँ पर। बहुत सारी सेलिब्रेशन एनर्जी, जैसे खुशियां, स्टार सीड, ओह माय फेवरेट बीवर। मुझे बहुत पसंद है बीवर। नॉलेज, डॉन, प्रभात का समय, इमेजिनेशन, आई डोंट नो क्यों मुझे वो तारे ज़मीं पर का गाना सुना, उड़ने को 100 पंख दिए हैं, नो कैसे है वो गाना, उड़ने को 100 पंख मिले हैं और उड़ने को खुला आसमां, समथिंग लाइक दैट। मेरे शब्द शायद मैंने गलत कर दिए बोल, लेकिन मुझे वो गाना सुना। एंशिएंट लैंग्वेज, संस्कृत, वाओ, वेरी नाइस। $250 an hour। तो आप में से कुछ लोगों को मनी
मनी नजर आ रही है। सितंबर, देखिए सितंबर में ही हम रीडिंग कर रहे हैं। ऑसम, इसमें ई मिसिंग है। लाफ, नाइस, ये आपका आखिरी मैसेज है। ठीक है, मैं अगेन कहूं, आपको खुद की इंट्यूशन का भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स, तो ऑप्शन 2 में बहुत सारे शायद ट्विन फ्लेम्स हैं जो रीडिंग को देख रहे हैं। होम और ट्विन फ्लेम्स, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बहुत सारे लोग लिव इन रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। मुझे लिव इन रिलेशनशिप नजर आ रहा है और मुझे लग रहा है ये जो भी शख्स है जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो आपका ट्विन फ्लेम है। और मुझे बहुत सारी फियनिक्स और लायन की वो स्ट्रेंथ कार्ड वाली लियो की एनर्जी महसूस हो रही है, जैसे कि बहुत कुछ हासिल करना चाहता है, जैसे किसी के बहुत बड़े सपने हैं और उसी वजह से उसे कह रहा है कि हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम मेरे रास्ते में आ जाए, मैं डरने वाला नहीं हूँ। फियरलेस एनर्जी, ब्यूटिफुल, मुझे बहुत पसंद है ऐसी एनर्जी। जब आप डरते नहीं हैं किसी चीज से, अगर डर खत्म हो जाए ना गाइस, तो क्या बात है। डर ही सभी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। हमारी सफरिंग में बहुत बड़ा रोल होता है फियर का। अगर हम फियर को त्याग देना तो जिंदगी कैसे निखरती है, तो उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वो मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है आपके लिए। राइज अगेन, फियनिक्स, जैसे किसी ने इतना सह लिया है कि अब उसे किसी तकलीफ से डर नहीं लगता। वो किसी भी चट्टान से, किसी भी वो किसी से भी जूझने के लिए तैयार है, किसी भी एक्सपीरियंस से गुजरने के लिए तैयार है। कंपटीशन, मुझे ये भी सुन रहा है कि आप में से शायद कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। फेब्रुअरी, जैसे कुछ है आने वाले साल में आपके लिए, जैसे कुछ हासिल करने को है, जैसे कोई टारगेट जो है वो आपका फरवरी में पूरा होने के चांसेस हैं। यहाँ पर हिंदुइज्म है, तो आप में से शायद कुछ लोग इस कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास एंशिएंट लैंग्वेज भी है जो कि संस्कृत, जैसे मंत्र उच्चारण करना, मंत्रों को पढ़ना। जरूरी नहीं है कि आप हिंदू ही हो, किसी और धर्म से भी हैं, तो शायद आप इस धर्म को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या फिर आप जो संस्कृत जुबान है, इतनी खूबसूरत जुबान है जो, उसे शायद आप सीखना चाहते हैं। मंत्र उच्चारण, अगेन आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली, अगर आप हिंदू हैं, आपको अपने घर में जैसे मंत्र उच्चारण करने की जरूरत है, शुद्धि की जरूरत है। मुझे वो हवन कुंड नजर आ रहा है जिसमें जैसे हम जब वो पंडित जी जब वो मंत्र पढ़ते हैं, फिर वो हम उसमें डालते हैं, तो मुझे जैसे मंत्र उच्चारण, जैसे बहुत सारे लोग मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। बहुत पवित्र और शुद्ध एनर्जी, कॉन्शियसनेस भी है यहाँ पर। सी, अपनी लेवल को बढ़ाना, अपनी कॉन्शियसनेस को, जो आपकी बिलीफ सिस्टम है, उन्हें क्वेश्चन करना और पूछना कि हाँ ऐसा है तो क्यों है, उससे भी हमारा पैराडाइम शिफ्ट होता है। तो बहुत हाई लेवल एनर्जी है यहाँ पर। प्रभात का समय, अगेन जिसे किसी को कहते हैं कि प्रभात के समय अगर आप मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, तो वो बहुत पावरफुल टाइम होता है। क्योंकि मैं मेडिटेशन के बारे में स्टडी करती हूँ, तो उसमें ये अक्सर बात कही जाती है कि प्रभात का समय बहुत शुभ होता है, जब सूर्य उदय हो रहा होता है। जो हमारी एनर्जीज होती हैं, हमारे आसपास जो हमारा वातावरण है, जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, वो बहुत शांत हुई होती है। क्यों? क्योंकि सारी जो लोग हैं वो रात को सो रहे होते हैं, आराम का समय, तो वो रिलैक्स एनर्जी जिसे कहते हैं। तो इसीलिए प्रभात का समय, वो जब जाग रहे होते हैं, हम उस आराम करने की स्थिति से नए काम करने के लिए जब हम जाग रहे होते हैं ना, तो एक ट्रांजिशन, तो इसीलिए वो वक्त बहुत पावरफुल होता है। तो आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को जैसे प्रभात के समय, डॉन टाइम जब होता है, तब आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है। वेरी पावरफुल मैसेज। शिव जी की जैसे कोई मंत्र व्रत रख रहा हो, सोमवार का दिन शिव जी के लिए माना जाता है। इमेजिनेशन, आप में से कुछ लोग राइटर्स बनना चाहते हैं। आई डोंट नो क्यों मुझे राइटर, जैसे कोई फिक्शन, कोई नॉवल लिखना चाहता है, कोई कहानी बयान करना चाहता है, और उसमें आपकी इमेजिनेशन जो है वो इस्तेमाल होगी। ये सितंबर के महीने में ही मैं इस रीडिंग को रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे नहीं पता आप कब देखेंगे, लेकिन अगर आप अभी देख रहे हैं तो सितंबर, ये एक ही हफ्ता बचा है, तो शायद कुछ
ऑसम है इसके साथ ही, तो जैसे कोई ऑसम एक्सपीरियंस आपके जीवन में आ सकता है। इस ऑसम में ना एक ई मिसिंग है। तो अगर आप कोई चीज मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन 2, जो चाहते हैं कि इस आने वाले एक हफ्ते में मैनिफेस्ट हो जाए, तो वो हो जाएगी। वो एक्सपीरियंस अच्छा होगा, लेकिन उसमें वो पूरे तरीके से मैनिफेस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ई मिसिंग है। ऑसम में यहाँ ई मिसिंग है। उप्स, कैमरा, ओके। तो वो पूरे तरीके से जैसे मैनिफेस्ट नहीं होगी, कुछ जैसे होगी लेकिन पूरे तरीके से नहीं होगी। बीवर, ये कनाडा का नेशनल एनिमल है और सबसे क्यूट, वो अपना जब घोंसला बनाते हैं, मुझे नहीं पता आपको बीवर्स के बारे में पता होगा कि नहीं, लेकिन वो बहुत क्यूट तरीके से अपना घोंसला बनाते हैं और बहुत ही क्यूट सा कटली सा एनिमल होता है। उन्हें अपनी प्राइवेसी पसंद होती है। तो वैसी ऊर्जा को शायद आप अपने जीवन में भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा प्राइवेसी आपको चाहिए, आप मैच्योर होना, जिसे कहते हैं मैच्योर होना। जब हम मैच्योर होते जाते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे दोस्त बनाने के जो तरीका है वो कम होता जाता है, हमारे दोस्त कम होते जाते हैं, हम ज़्यादा साइलेंस पसंद करते हैं, शहरी दुनिया हमें पसंद नहीं होती, हम गाँव में या नेचर के आसपास रहना पसंद करते हैं। तो मैच्योर होना बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पर, और सेलिब्रेशन तो है आपके लिए। फ्लेमिंगो जैसे वो माइग्रेट करते हैं, जब मौसम बदलता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। तो मुझे यहाँ पर ट्रैवल की भी संभावना, जैसे आपको ट्रैवल करना, एक्सप्लोर करना पसंद है, वातावरण के अनुसार आपको खुद को ढालना पसंद है, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की निशानी होती है गाइस। मुझे बहुत अच्छी एनर्जी महसूस हो रही है, टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं एक शब्द इस पूरे रीडिंग के लिए बताऊं, मुझे बहुत अच्छी महसूस हो रही है एनर्जी। वी आर कनेक्टेड, जैसे अगेन कोई अपने किताब के जरिए या अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट के जरिए कोई किसी को ये मैसेज देना चाहता है, मानवता को, सोसाइटी को या दुनिया को, जो भी कहिए, कि वी आर कनेक्टेड, हम एक हैं, एकता का मैसेज देना किसी को। ब्यूटिफुल एनर्जी। लीव योर मार्क, आप डेस्टिन हैं कुछ ऐसा करने के लिए। न्यू कारपेट, अगेन आप में से शायद कुछ लोगों की जो चॉइसेस हैं वो बहुत काबिल तारीफ है। मुझे ये सुन रहा है कि आप फालतू की चीज़ों पर पैसे नहीं खर्चते। जैसे कुछ लोगों का क्या होता है कि खाने पर वो ज़्यादा फोकस रहते हैं, वो महंगी महंगी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। आप हैं कि जैसे न्यू कारपेट, जो अगर आपको पता हो, कारपेट बहुत एक्सपेंसिव, जो रियल कारपेट होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। यहाँ तो मतलब पूछिए मत, यहाँ पर तो बहुत ही एक्सपेंसिव कारपेट लेना मतलब बहुत, आप रिच फैमिली से हैं तो वैसी जैसे चॉइस, जैसे कोई अपने पैसे को सेव करके कुछ बड़ा खरीदता है, मीनिंगफुल। वेरी नाइस एनर्जी। हमिंग बर्ड से जैसे कोई गुनगुनाना चाहता है, जैसे कोई जैसे किसी की आवाज़ बहुत मीठी है, शायद कोई आप में से कुछ लोग सिंगर बनना चाहते हैं। प्रिटी फेस, फ्रेश, ऑन स्टॉक, कोई मेकअप इंडस्ट्री से भी हो सकता है। जैसे आपका जो लाइफ पर्पस का हिस्सा है वो दूसरों को खूबसूरत बनाना, ताकि वो खुद के लिए अच्छा महसूस करें। तो वैसी एनर्जी, दूसरों के जीवन में जैसे खुशी बढ़ना, और जैसे आपके सपने बहुत बड़े हैं और आप उसको पूरा करने के लिए रेडी हैं। माय गॉड, प्लेफुलनेस, बहुत चंचल लेकिन बेवकूफ़ नहीं। ये डॉल्फिन्स की जो एनर्जी होती है, ये बहुत स्मार्ट होती हैं डॉल्फिन्स, लेकिन प्लेफुल भी होती हैं, चंचल भी होती हैं। लाफ्टर थेरेपी आप में से कुछ लोगों को, क्योंकि बहुत अग्नि है ना, फियनिक्स और लायन और स्ट्रेंथ कार्ड तो बहुत अग्नि है, उसे बैलेंस करने के लिए लाइट हार्टेड एनर्जी, लाफ्टर थेरेपी कीजिए। अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है तो लाफ्टर थेरेपी आपको हेल्प कर सकती है। लास्ट में ये आपका मैसेज, स्टार सीड, तो डेफिनेटली कोई ना कोई पर्पस है आपका। $250 एन आवर, तो पैसा भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसी स्किल में महारत हासिल करना जिसका 1 घंटे का आपको जैसे $250 लिटरली ना भी हो तो, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव। वो एक तो 9 to 5 जॉब होती है, उसमें आपकी फिक्स सैलरी होती है, लेकिन ये है कि आपकी कोई ऐसी स्किल जिसके लिए आप मुंह मांगी कीमत मांग सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? माई गॉड गाइज, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस एनर्जी को रीड करके। वेरी नाइस। आप चाहें तो इसे अभी पॉज भी कर सकते हैं और जूम करके देखिएगा कि
ये जो मैसेजेस हैं इनसे आपको भी कौन से मैसेजेस मिलते हैं, अपनी इंट्यूशन से पूछिएगा। ठीक है, तो ये है पार्ट 2 के लिए रीडिंग, ऑप्शन 2 के लिए। अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 3 के लिए। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। देखते हैं आपके जैम जार के लिए इसमें कौन से चैनल मैसेजेस हैं आपके लिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको सारे मैसेजेस दिखाऊंगी। और अगेन गाइस, अपनी इंट्यूशन का भी इस्तेमाल करना है, अपनी इंट्यूशन से भी पूछना है कि ये जो शब्द हैं ये आपको क्या याद दिलाते हैं। तो सबसे पहला मैसेज है आपके लिए, न्यू रिलेशनशिप। वाओ, एक्साइटिंग। विंड चाइम, रेनबो चाइल्ड। आपको बहुत सारे रंग पसंद है, विच इज ब्यूटिफुल। स्टारबक्स, कॉफी, कैफेन, लाफ्टर। ये पार्ट 2 में भी ये मैसेज था, हालांकि वहां पर लाफ था तो मैंने लाफ्टर थेरेपी बोला था, तो यहाँ पर भी वो मैसेज मुझे मिल रहा है। इनफाइनाइट फ्लो ऑफ मनी, नाइस, मनी मनी मनी। फिनिश, वो रेस फिनिश करो, मुझे ऐसा सुना। पीसफुल, वाओ, हाई प्रीस्टेस, काफी इंट्यूशन, इंट्यूटिव एनर्जी। बिल्डर, थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। लुक, मैंने इंट्यूशन बोला हाई प्रीस्टेस की वजह से, और देखिए इंट्यूशन, और दोनों का रंग देखिए, दोनों एक ही पेन से लिखे हुए हैं। वेरी नाइस। तो काफी इंट्यून जैसे आपकी एनर्जी यूनिवर्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर ये इनफाइनाइट फ्लो ऑफ मनी जो है ना, ये मुझे मैसेज देता है हमेशा कि जब आप एनर्जीज के साथ आपका जो लिंक है वो बराबर बैठा हुआ हो, तब आप ऐसी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग डेफिनेटली बहुत यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को। तो कंग्रेचुलेशंस, गुड जॉब गाइस। फेस्टिवल्स, पब्लिक स्पीकिंग, वेरी नाइस। हाई प्रीस्टेस है तो नॉलेज बहुत है आप में। इंटेग्रिटी, उप्स, काफी योग्य। एप्पल, हेल्थ की ओर इशारा देता है ये मैसेज। एम हाई, बहुत सारे हैं आपके लिए गाइस। डेडिकेशन, मिलिट्री, मेटल, प्रेशियस मेटल, सोना नजर आ रहा है, सोना जैसे कोई प्रेशियस मेटल हो। माइलस्टोन, $3 रेज, तो कुछ लोगों के लिए रेज और कुछ लोगों के लिए प्रमोशन। फिक्स, न्यू रिलेशनशिप एंड फिक्स। इनिशिएटिव, डू योगा, स्ट्रेचिंग की जरूरत है किसी को। डेयर, एक्सीलेंस। माय गॉड, आपके लिए बहुत सारे निकले हैं। ऑप्शन 3, स्पिरिट, न्यू गैजेट, फेथफुल, रीडिंग, मिस्टर बीन, कॉमेडियन एनर्जी, कुछ बनने की। हर्बल टी। सी यहाँ पर है स्टारबक्स, तो मुझे कैफीन का मैसेज मिला था। अगर आपको कैफीन की लत है ना, ऑप्शन 3, आप ज़्यादा ब्लैक टी या कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं, तो ये मुझे मैसेज कह रहा है कि वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। तो मेक श्योर कि थोड़ा सा उसे कम कीजिए और हर्बल टी पीना शुरू कीजिए। ये हमारी साइकिक एबिलिटीज़ में भी बहुत हेल्प करती हैं गाइस। हमारे पास यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है, राइट। जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो चाय, उनके लिए हर्बल टी बहुत अच्छी रहती है, वो एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए।
होम डेकोर, नाइस, वेरी नाइस। नाइकी, रफ्तार, फेथ, स्टैमिना, yes or no reading, interesting, compassion. Okay, let's see. सबसे पहला जैसे मैंने आपको मैसेज दिया, आप काफ़ी आपका और यूनिवर्स का जो रिश्ता है वो काफ़ी अच्छा है और आप काफ़ी लिंक, आपका जो भी लिंक है, जो कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ, वो अच्छा लग रहा है मुझे। क्योंकि यहाँ पर ये इतने से मैसेजेस की अगर एनर्जी की बात करें, इंट्यूशन, बिल्डर, न्यू रिलेशनशिप, विंड चाइम, इन्फिनिट फ्लो ऑफ मनी, लाफ्टर, हाई प्रीस्टेस, ये सारे मैसेजेस बहुत पॉजिटिव मैसेजेस हैं। तो जैसे बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आपने पहले बहुत लेसन सीखे हों, पास्ट में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हों, लेकिन जैसे वो निराशा में आपने आशा को ढूंढ लिया और आपने अपने जीवन की जिम्मेदारी को उठाया। आपने कहा कि ठीक है, ये गलतियां मैंने पहले की, कोई बात नहीं, मैं अपने लेसन्स को लर्न करता हूं और मैं अब अपने नए जीवन के लिए आगे बढ़ूंगा, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और देखिए आप पीसफुल, रेनबो चाइल्ड, एक्सीलेंस, फेस्टिवल्स, तो ये अच्छी एनर्जी के जैसे और बढ़ रहे हैं आप। त्योहार होना, जैसे कोई त्योहार, रेनबो चाइल्ड जिन्हें ना पता हो, रेनबो चाइल्ड जो होते हैं ये, इन्हें आर्ट बहुत पसंद होती है। मैं इसे डिटेल में यहाँ नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी रीडिंग। रेनबो चाइल्ड जैसे स्टार सीड्स होते हैं, वैसे ही कुछ लोग रेनबो चाइल्ड होते हैं। इन लोगों का आर्ट के साथ, म्यूज़िक के साथ, ड्राइंग के साथ, पेंटर्स बहुत अच्छे होते हैं। रेनबो चाइल्ड जो होते हैं वो बहुत प्रगति कर सकते हैं, बहुत कमाल के आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो ये क्वालिटीज़ अगर आप में है तो ये मैसेज है आपके लिए कि आपको अपनी स्किल्स को और निखारना चाहिए, उनके साथ और कनेक्शन क्रिएट करना चाहिए। यहाँ पर माइलस्टोन है हमारे लिए, तो कुछ हासिल कर सकते हैं आप बड़ा। मिलिट्री भी है यहाँ पर हमारे लिए, तो जैसे देश के लिए कुछ करना या मानवता के लिए कुछ करना। यू नो व्हाट, मैं इतनी लॉस सा महसूस कर रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैंने जो पिछली 2 रीडिंग की है उसमें बहुत जैसे बूम बूम मैसेजेस जैसे बूम बूम आ रहे थे। यहाँ पर जैसे कि ठहर जाओ ना, थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, वैसी एनर्जी है, थोड़ा डीप जाने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर ये जो एप्पल है, अगेन हेल्थ, आप में से डेफिनेटली कुछ लोग कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हैं, इसीलिए एप्पल और हर्बल टी ये वेट लॉस में भी बहुत हेल्पफुल होती हैं। एम हाई, मिलिट्री, डेडिकेशन, कंपैशन, स्पिरिट। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को किताबें पढ़ना भी बहुत पसंद है, विच इज़ गुड। अगर आप टैरो रीडिंग की अगर एडिक्शन है आपको, तो ये यहाँ से मुझे मैसेज मिल रहा है कि वो उस एडिक्शन को ख़त्म करने का प्रयास कीजिए, उन्हें कम सुनिए, ज़्यादा गाइडेंस लीजिए, उसे अप्लाई कीजिए और रीडिंग्स को कम देखिए। प्रेशियस मेटल, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट फ्लो ऑफ मनी है, तो मेरे ख्याल से अगर अभी तक आप मनी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी शादी ब्याह के लिए ज्वेलरी बनाना चाहते हैं, तो वो एनर्जी अवेलेबल है आपके लिए, आप वो खरीद सकने के काबिल होंगे। अगर आपको लग रहा है इस एनर्जी को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप होंगे, ज़रूर होंगे। यहाँ पर बहुत अथॉरिटेटिव, जैसे कोई अथॉरिटी में हो, जैसे कोई जैसे किसी के पास किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी, मिलिट्री एंड पब्लिक स्पीकिंग, जिसे जो अगर कोई आप कहेगा तो उसे लोग फॉलो करेंगे, वो ऑर्डर्स, तो वैसी एनर्जी है यहाँ पर। जैसे बहुत ही किसी के अंदर जैसे बहुत काबिलियत है, लोगों को प्रभावित करने की, किसी के अंदर ये बहुत काबिलियत है। आपके बात करने के अंदाज में बहुत काबिलियत हो सकती है। आप अपने शब्दों से जैसे बहुत आकर्षित कर सकते हैं लोगों को। बातें करने का जो तरीका है आपका, जो आपकी वाणी है, वो बहुत अच्छी हो सकती है। लोग प्रभावित होते हैं आपके बात करने के अंदाज से। डू योगा, मुझे ये भी लग रहा है कि आप कभी कभी खुद को स्ट्रेस ज़्यादा
स्ट्रेस में चले जाते हैं और उसकी वजह से स्ट्रेचिंग करना, जैसे हम एंग्जाइटी जो है ना, अगर वो कहीं रुक जाए, समझ लीजिए एंग्जाइटी अगर किसी एक जगह पर रुक जाए शरीर में, तो वो जो एनर्जी क्रिएट करती है वो बहुत जकड़ देती है हमारे शरीर को। मुझे नहीं पता आप मेरे मैसेज को समझ रहे हैं, लेकिन और कोई तरीका मेरे पास नहीं है उसे समझाने का। एंग्जाइटी अगर शरीर में कहीं रुक जाए और अब अगर हम स्ट्रेच करके उसे रिलीज ना करें तो वो जकड़ देती है हमारे शरीर को। तो यहाँ पर डू योगा से मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि आपको स्ट्रेच करने की ज़रूरत है। फेथफुल एंड फेथ, 2 बार फेथ शब्द रिपीट हो रहा है। तो अगर आपका विश्वास किसी चीज़ में डगमगा रहा है तो नहीं, आपको यूनिवर्स में विश्वास रखना है, वो चीज़ें पूरी होंगी। नाइकी से मुझे जैसे रफ्तार, वो शूज़, जैसे कोई रन, वो सॉकर में जैसे कोई गोल करना चाहता है, कोई एम है आपका, अगेन माइलस्टोन, जैसे कोई किसी का कोई निशाना है और उसके लिए वो जैसे प्रैक्टिस कर रहा है काफ़ी समय से, उसमें बहुत एफर्ट्स भी लग रहे हैं, बहुत सारी एनर्जी, ऊर्जा भी लग रही है, लेकिन आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। न्यू गैजेट, वाओ, मुझे बहुत ही अच्छा मैसेज मिला। स्पिरिट से मुझे मेडिटेशन का मैसेज मिला और न्यू गैजेट से मुझे मिला कि आपके पास चॉइसेस हैं। ये दोनों ही नीले रंग के मैसेजेस हैं और एक ही पेन से लिखे गए हैं। तो मुझे इससे ये जो मैसेज मिल रहा है कि आपके पास चॉइसेस हैं। ऑप्शन 3, या तो आप अपना समय फ़ोन पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर, कंप्यूटर पर खर्च कर सकते हैं अपने समय को, या फिर आप स्पिरिट के साथ कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको कोई सलाह नहीं दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। मैं कह रही हूँ आपके पास 2 चॉइसेस हैं, अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कीजिए और पूछिए खुद से कि आप इनमें से किस चीज़ को चूज़ करते हैं। ये आपके सामने है। स्पिरिट को चूज़ करते हैं, अपनी एंजल्स, अपने गाइड्स को, या फिर न्यू गैजेट। बहुत सारे लोग हैं जो सोए हुए हैं गाइस। उन्हें लगता है कि ये दुनियावी चीज़ें जो हैं उन्हें जो वो एहसास है फुलफिलमेंट का, उन्हें इन चीज़ों से मिलेगा जब हम स्पिरिट के साथ जुड़े हुए होते हैं ना, जो कि आपका कनेक्शन है। यहाँ पर अगर आपको ये लग रहा है कि आपने कुछ पिछले समय से वो कनेक्शन नहीं है आपका, तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप फ़ोन कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। You know what I mean? अगर आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसका एक रूटीन है भाई। अगर आप ये कहें कि नाज मुझे ये चीज़ को, मान लीजिए आपको कोई कार को मैनिफेस्ट करना है, अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाना है तो आपको उस मेंटालिटी के साथ कि हाँ मेरे पास, मैं ऑलरेडी उस पैसे को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, मुझ में वो ताकत है, मैं उसके साथ मुझे सिर्फ कनेक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत है और फिर वो कार अपने आप आपके जीवन में आ सकती है। तो आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। मैनिफेस्टेशन का खुद का एक रूटीन है, उसे फॉलो करना पड़ता है। कंपैशन, बहुत दयालु एनर्जी, जैसे आप कुछ दूसरों के लिए भी करना चाहते हैं, क्योंकि मिलिट्री है हमारे पास यहाँ पर, तो देश के लिए जैसे कुछ करना। होम डेकोर, किसी को अपने घर को संवारने की ज़रूरत है। आपको देखिए रेज मिल रही है, प्रमोशन यहाँ पर $3 रेज है। अगर रेज मिल रही है तो ये भी एक संकेत है कि अपने घर को संवारने में, उसमें से कुछ पैसे अपने घर को संवारने में लगाइए। एक्सीलेंस, परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं। नंबर 4 हो सकता है आपका लाइफ पाथ या आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो मूल्यांकन है, जैसे वो परफेक्शनिस्ट एनर्जी कि हर चीज़ को बहुत परफेक्ट करना, बहुत ही परफेक्ट तरीके के साथ। स्किल्स बहुत हैं आपके अंदर। यस और नो रीडिंग, आई डोंट नो क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा आराम लेने की ज़रूरत है। अगर आप टैरो रीडिंग्स ज़्यादा देखते हैं, और मुझे ये पता नहीं क्यों ये सुन रहा है कि अगर आपने कोई यस और नो रीडिंग देखी है और उसमें अगर आपका आंसर नो है तो वो अब यस है। वो उस वक्त नो था, वो किस वजह से था मुझे नहीं पता, शायद आपकी वाइब्रेशंस, आपका फियर था जो उस आंसर को मैनिफेस्ट कर रहा था, लेकिन जो भी आपका आंसर उस वक्त नो था वो अब यहाँ यस है। आई डोंट नो, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। बस आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। यहाँ पर 2 बार फेथ शब्द रिपीट हो रहा है। बिल्डर, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, लोगों के साथ ग्रुप में काम करना,
वो बीज वाली, मधुमक्खियों वाली एनर्जी। आप में से कुछ लोगों के स्पिरिट एनिमल हो सकते हैं बीज। हनी कलेक्ट करना, कुछ मीठा कलेक्ट करना, जिससे कि ना सिर्फ आपको अच्छा लगेगा, दूसरों को भी अच्छा लगेगा। बहुत ही सुलझे हुए मैसेजेस हैं ऑप्शन 3 में। आप चाहें तो इसे पॉज कर लीजिएगा और फिर खुद से पूछने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो शब्द हैं ये आपको क्या याद दिलाते हैं। ठीक है, तो ये है ऑप्शन 3 के लिए रीडिंग। अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 4 के लिए। हाय ऑप्शन 4, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। देखते हैं आपके क्यूट से जैम जार में आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं। उप्स, एक ही बार में निकल आए। चलिए, मैं सबसे पहले आपको आपके सारे मैसेजेस दिखाऊंगी। अगेन आपको अपनी इंट्यूशन का भी इस्तेमाल करना है जब मैं ये मैसेजेस आपको दिखाऊं। ठीक है, सबसे पहले है रूपर्ट स्पिरा। ये स्पिरिचुअल गुरु है। मैं बाद में आपको इनके बारे में बताऊंगी। ये कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं। टीचर, वाओ, ही इज अ टीचर। वो स्पिरिचुअल गुरु ही हैं। ग्रोइंग, डेयर, ड्राइंग, स्केटबोर्डिंग, बहुत सारा पेशेंस, स्माइलिंग, धैर्य, माय गॉड, बहुत सारा धैर्य। वी आर ऑल वन, Canadian, security, best wishes, Disney audition, very interesting guys, very interesting. Yummy, happy emoji, Hanuman, wow, beautiful. Nurturer, oh no, it's nurture. Children, I am good, affirmation की energy. Magician, very nice. Emotional detox, inspire, you got it. ओवरसीज, हमारे पास कनेडियन भी है यहाँ पर। लॉर्ड कृष्णा, ओ नाइस, वी हैव हनुमान एंड लॉर्ड कृष्णा, वेरी नाइस। मेरे साथ में रखूंगी। स्पिरिचुअलिटी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गाइस, क्योंकि रूपर्ट स्पिरा जो है वो स्पिरिचुअलिटी, कॉन्शियसनेस जो है हमारी, उसके बारे में ही सिखाते हैं। ड्रीम, कंपैटिबिलिटी, Congratulations, बधाई हो। Shine, joyful, marshmallows, तू मेरी खंड मिश्री। हम पंजाबी में बोलते हैं, तू मेरी खंड मिश्री। It's time. Cute, compliments. Sunday, पीस, मैं ये कहने ही लगी थी, पीसफुल एंड रिलैक्सिंग एनर्जी, यू नो, वो संडे से मुझे मैसेज मिला। राइट अ बुक, वेरी वेरी नाइस। एक्ट, oops, कैमरा, नाइस, डायमंड, वेरी नाइस। एक्सपेंसिव एनर्जी, ऑप्शन 1 में भी थी ये एनर्जी, लेकिन ये मैसेज नहीं था। ऑलमोस्ट, टॉम एंड जेरी, एंड मूव, ऑप्शन 4, मूव। चलिए देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग मैसेजेस हैं यहाँ पर।
सबसे पहले ये डायमंड, जैसे अपनी काबिलियत अपनी काबिलियत को पहचानिए, नॉट काबिलियत, व्हाट इज द वर्ड, अपनी अहमियत को पहचानिए। आप हीरा हैं, और जो लोग आपको ये महसूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उसे कैसे कहते हैं हिंदी में, आप कौड़ियों के भाव, जैसे आप समझ रहे हैं मेरी भावना को, कि जैसे आप डायमंड हैं और उन लोगों से दूर हट जाइए जो आपकी ये जो डायमंड एनर्जी वाली है, ये आपको उससे छीनना चाहते हैं। आई नो मैंने थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी हिंदी में, आप समझ गए लेकिन मेरी बात को, कि आप डायमंड हैं। ये मैसेज है आपके लिए पहला, कि आप डायमंड हैं, आप अपनी वर्थ को पहचानिए, ठीक है। और उन्हीं लोगों के साथ अपना वास्ता रखिए जो आपको इस एनर्जी में ही रखते हैं, आपको इस एनर्जी से दूर नहीं लेकर जाते। इमोशनल डिटॉक्स, आप में से कुछ लोगों को फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, फॉरगिव करने की ज़रूरत है अपने आप को या दूसरों को, ये अब आप जानें। लेकिन इमोशनल डिटॉक्स का पहला स्टेप क्या होता है? फॉरगिव करना। और यहाँ पर ये स्पिरिचुअलिटी का मैसेज, रूपर्ट स्पिरा जो एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, ये अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस के बारे में समझाते हैं, एक स्पिरिचुअल टीचर भी हैं। तो कुछ लोगों के लिए इनके, अगर आप इंग्लिश ज़ुबान समझते हैं तो इनके मैसेजेस को सुनिएगा, हो सकता है कि आपको इनसे कोई मैसेज मिल सकता है। स्केट बोर्डिंग मुझे बहुत आकर्षित कर रही है। स्केट बोर्डिंग एक ऐसी आर्ट है गाइज, इसी रिसेंटली ओलंपिक्स में भी इस खेल को शामिल किया गया है। मेरे जो ट्विन फ्लेम है वो भी स्केट बोर्डिंग करते हैं। मैंने जो सीखा है स्केट बोर्डिंग के बारे में, ये बहुत मुश्किल खेल है। इसको सीखने में, एक ट्रिक को सीखने में कभी कभी 1 साल लग जाता है। आप समझ रहे हैं, सिर्फ एक ट्रिक को सीखने में मतलब 1 साल लग जाता है। मैंने ट्राई की थी और मैं तो इतना डर गई थी क्योंकि बहुत मुश्किल है इसे बैलेंस करना। ये बहुत कम लोग इस खेल में माहिर होते हैं। तो कुछ रेयर मेरे ट्विन फ्लेम बहुत माहिर हैं वो इस चीज़ में। तो कुछ रेयर है, जैसे कि कुछ रेयर आप सीख सकते हैं, कुछ ऐसा एक कला सीखने की आप में ताकत है स्केट बोर्डिंग से। जब मैंने इस मैसेज को देखा, मुझे तभी लगा था कि ये ऑप्शन 4 जिन्होंने भी चूज़ किया, ये काफ़ी यूनिक या रेयर कोई ऐसी एबिलिटी हो सकती है आप में जो शायद आपके परिवार में भी किसी में नहीं है। यू नो व्हाट आई मीन, लाइक आप एक ऐसे शख्स हैं अपने परिवार में जो ये जो हुनर है ये सिर्फ आप में है, परिवार के किसी और मेंबर में नहीं है। ड्राइंग एंड डेयर, वाओ, जैसे किसी को अपने विचारों को कला में उतार देने की ज़रूरत है। कोई जो मन पर बोझ है, जैसे यहाँ पर राइट अ बुक भी है हमारे पास, तो जो भी आपका जो मन का बोझ है उसे कला के थ्रू लोगों को बताना, कला में बहा देना अपने सारे दर्द को। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यमी, तो मुझे कुकिंग भी समझ आ रही है, जैसे किसी के हाथ में कुछ कला है, कुछ रेयर गुण है आपके हाथ में। हैप्पी इमोजी, हंसी वाला, लाफ्टर, क्योंकि यहाँ पर लाफ्टर भी है हमारे पास, तो लाफ्टर थेरेपी आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। जॉयफुल, खुश रहना। कनेडियन, ओवरसीज, शायद आप में से कुछ लोग नई जगह पर मूव होना चाहते हैं, ओवरसीज ट्रैवल करना चाहते हैं। डिज्नी ऑडिशन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप में से कुछ लोग शायद एक्टिंग में, हॉलीवुड, बॉलीवुड, शायद कोई ऐसा सपना है आपका, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये चांस मिल भी जाए। डिज्नी ऑडिशन, मैं यहाँ पर ये क्यों कह रही हूँ शायद शब्द, क्योंकि ये बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है गाइस, ये बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है। हो सकता है कि आपकी एनर्जी को अट्रैक्ट करके ये मैसेज तो यहाँ पर है, लेकिन इसे 3D रियलिटी में, ये 5D रियलिटी में है अभी, इसे 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा कुछ भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बॉलीवुड में जाना चाहते हैं या हॉलीवुड में जाना चाहते हैं, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, तो उसको मैनिफेस्ट करने में ताकत बहुत लगेगी। डेयर, जैसे स्पिरिट आपसे कह रही है हिम्मत है तुम में, अगर कर सकते हो तो करो, करके दिखाओ, तो जैसे वैसी एनर्जी है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, वो नर्चर, वो माँ की एनर्जी। तो मदर अर्थ का मुझे कनेक्शन यहाँ पर समझ में आ रहा है, जैसे कोई फीमेल एनर्जी आपके इर्द गिर्द ऐसी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, विच इज़ ब्यूटिफुल। कंपैरेबिलिटी,
शायद आपके मन में फ़िलहाल अभी ये भी चल रहा है कि ये जो शख्स है वो आपके साथ रिश्ता उनका सही रहेगा, वो कंपैटिबिलिटी है ना फिर रिलेशनशिप में। तो ऐसा कुछ थॉट है अगर आपके पास, तो आपको, क्योंकि यहाँ पर देखिए कंग्रेचुलेशन इसके साथ ही है, तो ये जैसे इसका आंसर क्या है, यस। जैसे कंग्रेचुलेशन से जब बधाई हो हम कहते हैं कि हाँ ये हो गया, तो यस है उसका आंसर। शाइन, ब्यूटिफुल, पीस, लॉर्ड कृष्णा, हनुमान एंड संडे। अगर इन चीज़ों से अगर आप कोई व्रत रखते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो ये लॉर्ड कृष्णा की एनर्जी, हनुमान जी की एनर्जी जो कि डिवोटी रहे हैं राम जी के, और कहते हैं कि कृष्णा और राम एक ही हैं, राइट। तो वैसी डिवोशन की एनर्जी, भक्ति की एनर्जी, जैसे कोई मंदिर में बैठ के वो क्या बोलते हैं उसके, मंजीरा बजा रहा, प्रभु की भक्ति कर रहा है, यू नो, वैसी बहुत ही काम सी एनर्जी। मजिशियन की एनर्जी भी है यहाँ पर। सी मैंने कहा आपको कि आप मैनिफेस्ट अगर कर सकते हैं तो कीजिए, ज़रूर कीजिए। बेस्ट विशेस, सिक्योरिटी, ड्रीम, सपने बड़े, यू गॉट इट, यू गॉट इट। आप में ये काबिलियत है कि आप अब जो चीज़ें हासिल करेंगे ना इस जीवन में, अगर आप मैनिफेस्ट करें सही तरीके से, तो आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। जैसे मुझे ये सुनाई दे रहा है कि कोई कह रहा है कि ये शख्स इतने छोटे से गांव से आया और देखिए इसने कितना नाम कमाया, यू नो, वैसी एनर्जी। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। लेकिन आपको इमोशनल डिटॉक्स, फॉरगिव करने की ज़रूरत है। मार्शमैलोज, अगेन स्वीटनेस, स्माइल, जैसे किसी की बहुत सुंदर सी स्माइल हो, लेकिन धैर्य, धैर्य बहुत चाहिए आपको। चीज़ें मतलब जल्दी से मैनिफेस्ट नहीं होंगी आपकी लाइफ में, उसमें धैर्य बहुत लगेगा, विश्वास बहुत लगेगा, लेकिन ग्रोथ की संभावना है। क्यूट, आप में से डेफिनेटली बहुत सारे लोग बहुत क्यूट से, और हाइट कम हो जिनकी, वो यू नो वो क्यूट से दिखने वाले लोग होंगे। टॉम एंड जेरी, लव एंड हेट का रिलेशनशिप, टॉम एंड जेरी से मुझे ये हमेशा संकेत मिलता है, वो लव हेट रिलेशनशिप होता है। एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, फिर जब साथ होते हैं तो झगड़ा, तो वैसी एनर्जी। एक्ट, एक्ट, इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? ये बहुत ही वियर्ड पेन से, वाइट पेन से, मेरे ख्याल से ये अकेला एक ऐसा मैसेज है जो कि वाइट पेन से मैंने लिखने की कोशिश की, लेकिन वो पेन चला नहीं, इसलिए मैंने किसी और मैसेज पर इसे इस्तेमाल नहीं किया। तो एक्ट, यू नो, एक्ट, एक्शन, जो चीज़ें आपने सीखी हैं उसे अप्लाई भी करना। चिल्ड्रन, नर्चर के साथ ही ये मैसेज है। तो कुछ लोगों के लिए जैसे ये डेस्टिन्ड है, माँ बनना और दादी बनना, नानी बनना, वो एनर्जी, यू नो, ये जीवन में आपके प्रोमिनेंट रहेगी। शायद आप कुछ लोग बच्चों को गोद भी लेना चाहते हैं, आप उनको फॉस्टर करना चाहते हैं, ये वैसी एनर्जी भी है। वेरी नाइस। पीस, कैमरा, क्रिएटिविटी। या आई थिंक मैं इस रीडिंग को यही स्टॉप करूंगी। आप चाहें तो इसे पॉज कर लीजिएगा और खुद जानने की कोशिश कीजिएगा कि ये वर्ड्स आपको क्या याद दिलाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये रीडिंग खत्म होती है गाइस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।